दूर बैठकर जूम मीटिंग के माध्यम से इस सत्संग से जुड़े सभी संत महंत साहिब, जिज्ञासु प्रेमी जन, सदगुरु कबीर साहिब की कृपा, उनकी दया समाज पर, मानव जाति पर जो हुई है, उनकी करुणा जो दिखाई पड़ती है, उन सबको हम साहिब के ही इस वाणी वचनों में दर्शन करते हैं। और उन वचनों के द्वारा हम अपने अंतःकरण को देख सकने का, समझ सकने का एक नया दृष्टिकोण पाते हैं और उससे एक नया रास्ता जीवन को संवारने का, जीवन को श्रेष्ठ बनाने का हमें प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे जिनका उपकार है उनको हम सद्गुरु स्वरूप जानते हैं, सद्गुरु स्वरूप में देखते हैं। क्योंकि सद्गुरु का एक ही स्वरूप है, वो है जो हमें एक श्रेष्ठ और सर्वोत्तम मार्ग को हमारे सामने उपस्थित कर दे। इसलिए हम उस सद्गुरु स्वरूप देखते और उनका जगत संसार के प्रति ये बहुत बड़ा उपकार है कि उनके दिए हुए इस साधन उपदेश से हर जिज्ञासु, हर साधक बिना भेदभाव के उसको ग्रहण कर सकता है। इसलिए ये कहते हैं, दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते। वो वास्तव में ऐसा दरबार है, ऐसा उद्गम है जहां से वो निश्रित होता है, सबके लिए आनंद, सबके लिए कल्याण का साधन। और उसी दरबार को हम सतगुरु का दरबार, और एक दृष्टिकोण से जब ऐसे सदगुरु से हम थोड़ा प्रीति करना चाहते हैं, लगन लगाना चाहते हैं, उनके ओर उन्मुख होना चाहते हैं, तो हमारी भी दृष्टि उतने ही पवित्र हो, उतने ही सभी गुण धर्मों को जान सकने वाली हो, तभी वो हम सदगुरु को उस रूप में देख पाते हैं जिसके लिए उनका जो नाम है वह महिमा मंडित है। तो ऐसे सदगुरु कबीर साहिब के वाणी वचनों को हम उस रूप में
जान सके, समझ सके। क्योंकि साहेब ने जब अपना परिचय दिया इस जगत को, इस संसार को, तो वो पहले ही कह दिए थे कि मेरा परिचय किसी भी पक्ष से, विपक्ष से, किसी से मेरा परिचय नहीं। मेरा परिचय तो एकमात्र वो है, सत्य कबीर सत्य है वक्ता। मैं इस सत्य को बताने के लिए, दिखाने के लिए ही उपस्थित हुआ हूं। मेरा और कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं। मैं किसी प्रकार के, किसी नाते रिश्ते, सगे संबंधियों में बंधा नहीं। और इसीलिए जब कोई जिज्ञासु उस रूप में उनका दर्शन करता है, तो उनको भी उसी तरह की प्यास होनी चाहिए, उसी तरह की लगन होनी चाहिए कि मैं आज जिस दरबार में आया हूँ, जिस दर पर आया हूँ, जिस द्वार पर आया हूँ, वो केवल एकमात्र सत्य का द्वार है, सदगुरु का द्वार है। दूसरा कोई विशेषण नहीं है, दूसरा कोई संबोधन नहीं है। ऐसे सतगुरु कबीर साहिब ने हम सबको जो छोटी छोटी साखियों के द्वारा जो ज्ञान रतन दिए, अद्भुत रतन दिए, उसका सीधा संबंध, सीधा और साधारण संबंध तत्क्षण हमारे जीवन से होता है। जैसे कहते हैं जीवन से मुलाकात होती। तो साहेब के शब्द हर वो जिज्ञासु, हर वो मानव से उसकी मुलाकात करा देती। ऐसे सदगुरु की वाणी। तो हमने आज मनीष दास जी से ये सुना, जो साहेब ने साखी के माध्यम से इस जगत के लोगों के विचार, उनके स्वभाव को जिस तरह से चित्रण मिला है इस साखी में, उसको आप अच्छा से समझे, अनुभव करें। कबीर गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए कोई, अजहू नाव समुद्र में, ना जाने क्या हो। इसमें, इस साखी में दो ऐसे जीवन जीने वाले की उपस्थिति है, स्वरूप है, जिसको साहेब ने इस साखी के माध्यम से हमें बताया। एक तो वो है जो बहुत कुछ साधन से संपन्न है, और एक वो है जिसके पास बहुत कुछ साधन नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं अमीर गरीब है। कोई बहुत गुणवान है, कोई पंडित है, कोई बिल्कुल सामान्य व्यक्ति है। तो ये दो लोगों का चित्रण है, और दो लोगों के चित्रण का जो दृश्य है वो समाज का अंग है। समाज में ये दिखाई पड़ता है, उसको साहब ने इस साखी में बताया।
और हमेशा क्या हुआ है, जब इस तरह की स्थिति समाज में दिखाई पड़ती है तो एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है शासन करने वाले की तरह, और एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है शोषित की तरह, जिस पर शासन किया जा रहा है। और साहब ये कहते हैं कि इस संसार में आए हुए, जन्म लिए हुए सभी मनुष्य बहुत सारे स्तर से एक हैं, अलग नहीं। हमने जो सामाजिक व्यवस्था बनाई उसके कारण कोई थोड़ा आगे है और कोई थोड़ा पीछे, इतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं। लेकिन साहेब उनको ये सचेत करते हैं जो अपने को आगे समझकर पीछे वाले के प्रति अच्छी भावना नहीं रखते, अच्छी दृष्टि नहीं रखते। साहेब उनके लिए संदेश देते हैं, और साहेब ने जो उदाहरण दिया वो अप्रतिम उदाहरण है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उदाहरण। साहेब कहते हैं गर्व मत कर। तो गर्व कौन करता है? अब ये देखना है कि गर्व कौन करता है। साहब कहते हैं कबीर गर्व न कीजिए। गर्व अभिमान कौन करता है? तो जिसके पास कुछ है वो अभिमान करता है। कुछ होने का अभिमान किया जाता है, धन है, बल है, और भी कुछ हो सकता है इसके साथ, उसका अभिमान होता है। लेकिन अभिमान होने के साथ साथ साहब ने एक और चित्रण किया है यहाँ पर साखी में, कि रंग न हंसिए कोई। वो अभिमान जो दिखाई पड़ रहा है, और एक दृश्य वो है रंक है, गरीब है, जिसके पास बहुत संसाधन नहीं। तो साहब ये समाज में ये दो चीजों को देखते हैं, अनुभव करते हैं कि कैसे एक बलशाली व्यक्ति, कैसे एक ऐश्वर्यशाली व्यक्ति, कैसे एक धनी मनी व्यक्ति, कैसे एक राज सत्ता में बैठा हुआ या किसी सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति किस प्रकार से उस सत्ता के अभिमान से, उस धन के अभिमान से, जो रंक है, गरीब है, उसके प्रति किस प्रकार से व्यवहार रखता है, सोच रखता है, जो प्रतिपल उस गरीब को, असहाय को चुभता है, चुभन होती है, उसको कष्ट होता है। तो साहब इसी को संदेश देते हैं कि हे अभिमान करने वाले, धन, बल, ऐश्वर्य, राज, पाठ, पांडित, जिसका भी अभिमान हो, हे अभिमान करने वाले, इस जगत में किसी का अभिमान ज्यादा दिन रहता नहीं। मानदाता क्वमहीपति कृतयुगे लंकार भूतो। मानदाता क्वमहीपति, बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े लोग हुए, कहते हैं जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता, ऐसे भी लोग हुए, दुनिया में राज किए।
बड़े बड़े राजा हुए, जिनके कितने कितने राजपाट राजमहल हुआ करते, लेकिन सब एक दिन समाप्त हो, क्योंकि ये संसार ही रहना नहीं, देश वीराना। तो साहेब उस अभिमान करने वाले को ये स्मरण ही दिलाते कि ये जीवन यात्रा है। ठीक है, तुमने कुछ कमाया है, तुमने पाया है, कुछ अर्जित किया है, तो उसको इस तरह से संभाल कर रखो कि उसकी छाया से, उसकी ताकत से, उसकी छाया और उसकी ताकत से किसी का सहयोग हो सके, कोई तुम्हारे साथ चल सके। ऐसा नहीं कि उसकी ताकत से किसी को तुम तोड़ दो, किसी को नष्ट कर दो, किसी को बिगाड़ दो, किसी को लाचार कर दो, किसी को मजबूर कर दो। साहब कहते हैं ये नाव समुद्र में है और इसका इतना अभिमान मत करो, क्योंकि ये संसार पल पल बदलता है। ऐसे ज्ञान को सुनकर, ऐसे ज्ञान साधन को प्राप्त कर, ऐसे शब्दों को सुनकर जब बड़े बड़े तत्ववेत्ता ज्ञानी राजा बादशाह अपने ऐश्वर्य का उपयोग जब किसी को मजबूर करने के लिए नहीं करते हैं, कष्ट देने के लिए नहीं करते हैं, तो वो तब नहीं करते हैं जब उनको ये ज्ञान होता है। हमने सुना है ना कि सम्राट जो अशोक था, वह उसका जब राज था बुद्ध के समय में, तो कहते हैं जब कलिंग युद्ध हुआ, तो जहां पर वो युद्ध हुआ था वहां नदी बहती थी वहां, जैसे बनारस के किनारे गंगा नदी बहती, वो नदी धन के अभिमान, ऐश्वर्य के अभिमान, राजपाट के अभिमान, उनके लिए कहा कि ये सब दिन रहने वाला नहीं, ये सब बदल जाने वाला है। धन, यौवन, राजपाट, शरीर ही जब बदल जाएगा, लेकिन याद रखना जिस पर तुमने अत्याचार किया, जिसको तुम्हारे कारण कष्ट हुआ, उसकी जो आत्मा है, उसकी जो आह है, वह इतनी ताकतवर होती है। साहब कहते हैं दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, और मुए काल की श्वास से लोह भस्म हो जाए। मुए चाम के खाल से लोह भस्म हो जाए। तो साहब ये कहते हैं कि मरे हुए पशु के खाल से भी जब वो लोहा पीटने वाला आग को हवा देता है, तो वो लोहे को भी भस्म कर देता। तो ऐसे जो सद्गुरु हैं, महापुरुष हैं इस जगत में, इस तरह की जो धन ऐश्वर्य के अभिमान से आंखों में अंधेरा हो जाता था, उनको दिखाई नहीं पड़ता था, उन सब के लिए
गुरुजनों महापुरुषों ने इस जगत में शांति का रास्ता बताए, अभिमान को छोड़ने का रास्ता बताए, और ये ख्याल कराए, स्मरण कराए कि तुम अपने उस हर पल को स्मरण करो, हर पल को याद रखो कि कभी तुम क्या थे, आज क्या हो और कल क्या हो जाओ। इसलिए इस धरती पर सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये है कि गुरुजनों महापुरुषों के ऐसे जो शब्द है, ऐसे जो उपदेश हैं, जो मानव जाति को करुणा सिखाए, दया सिखाए, प्रेम सिखाए, अहिंसा सिखाए, जिससे कि जो समाज में हमेशा गरीब दीन दुखी हैं, उनका जीवन हमेशा शांतिमय बीत सके। तो ये चित्रण है, ये जगत का चित्रण है। ऐसा चित्रण साहेब की साखियों में इसलिए आया कि साहेब जब इस कलयुग में साहेब संसार में आए तो राजाओं बादशाहों का शासन, और राजा बादशाह कितने लोगों को कितना कष्ट देते थे। उस कष्ट को देखकर साहेब ने ये उपदेश दिया कि अजहू नाव समुद्र में, ना जाने क्या हो। आज सबकी नाव समुद्र में है, पता नहीं किस पल में क्या होगा। इसलिए किसी प्रकार का अभिमान, हिंसा को छोड़ो, त्यागो, और दीन जो दुखी हैं, जो हम मानते हैं कि हमेशा समाज इनसे रिक्त नहीं हो पाया है, ये समाज के साथ चलता चला आया, तो कम से कम एक उदाहरण ये होना ही चाहिए कि जिसके पास ताकत है, जिसके पास विद्वता है, जिसके पास ज्ञान है, वो कम से कम उसका उपयोग दीन दुखी गरीबों को सताने के लिए, कष्ट देने के लिए ना करें, और अपने इस जन्म और जीवन को स्मरण करें कि हम सब 2 दिन के लिए इस तरह इस संसार में आए हैं और सबको जाना है, यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। बोलो सदगुरु कबीर साहिब।